न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों बना रहा है चांद पे, उसको क्या जरूरत आई है न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पे बनाने की, क्या दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर कम है? अब अमेरिका ये कहता है कि हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसलिए चांद पे बना रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जो लोग होंगे, जो नेशंस होंगी, वो ये कोशिश करेंगे कि वो चांद पे अपनी आबादी को पॉपुलेट कर लें और चांद पे जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर लें, मून पे अपने आप को शिफ्ट कर लें और उसके बाद फिर मरीख यानी मार्स पे अपने आप को भी वो अपनी पॉपुलेशन ले जाए। और कहा जा रहा है कि 2100 में तकरीबन आज से 70 या 85 साल बाद तकरीबन चांद पे भी 10 से 20 हज़ार लोगों की आबादी के डिफरेंट सिविलाइजेशन होंगी और मरीख पे भी तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग आबाद हो जाएंगे। ये नासा का और ये डिफरेंट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करती हैं, ये उनका एक खास तौर पे प्लान है। अब मसला ये है कि अमेरिका जो चांद पर और जो मरीख पर आने वाले वक्त में अमेरिका अपनी सिविलाइजेशंस कायम करेगा या लोगों को भेजेगा, वो टेंशन जो है वो दुनिया की जो टेंशन है वो चांद पर भी लेकर आ रहा है और उस चीज़ को फील किया जा रहा है। अब देखिए, चाइना और रशिया भी कह रहे हैं कि हमने भी आने वाले वक्त में चांद पे एक्सप्लोरेशन करनी है और हमने बाकायदा तौर पे चांद पे अपने बेसिस बनाने हैं। अब अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि आने वाले वक्त में चांद पे चाइना और रशिया अपने मिलिट्री बेसिस भी बना सकते हैं और इसके सूरत में अमेरिका को ऑलरेडी रेडी रहना पड़ेगा। आपको मैं बात बता दूं कि जो पहली कोल्ड वॉर थी, कोल्ड वॉर 1.0, जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही थी, उसमें मून रेस की भी बात हो रही थी। सबसे पहले जो चांद पे गया वो अमेरिका गया 1969 पे, जब अपोलो 11, अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दुनिया के पहले और दूसरे इंसान थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा। और ये और माइक कॉलिन भी थे, लेकिन माइक कॉलिन जो थे वो उस टाइम अपने जहाज में बैठे हुए ये मंजर देख रहे थे। तो ये तीनों अमेरिकी लोग जो थे ये चांद पे गए और एक जो चांद की यानी मून रेस की बात की जा रही थी वो अमेरिका जीत गया था और सोवियत यूनियन वो रेस नहीं जीत सका और उसके बाद मून रेस खत्म हो गई। उसके बाद जो सोवियत यूनियन और अमेरिका के माबैन जो एक जंग या एक राइवलरी थी या कंपटीशन था वो दुनिया में ही रहा और वो दुनिया में ही कायम रहा। अब मसला नाजरीन ये है कि एज ऑफ नाउ इस टाइम जो है वो सबसे ज्यादा अमेरिका परेशान ये है कि अगर अमेरिका ने चांद पे अपने कदम दोबारा ना रखे, चांद पे अमेरिका ने अपने आप को दोबारा से स्टैब्लिश ना किया, तो चाइना और रशिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि अली भाई क्या वजह है दोबारा से अमेरिका चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है? इतने अरसे से अमेरिका चांद पे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिरी बार अमेरिकी जो एस्ट्रोनॉट चांद पे गए हैं वो 74 या 75 था। उसके बाद दोबारा चांद पे अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स नहीं गए। हाँ, वो चांद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से क्या वजह आ गई कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स दोबारा चांद पे जाने की कोशिश करते हैं? देखिए, हमें पिछले 10 साल में एक चीज़ इंडिकेट हुई है कि जब से चाइना ने चांद पर अपनी जो है वो डिफरेंट रोबोट्स भेजने का फैसला किया है, चांद पे डिफरेंट अपनी जो है वो मशीन्स भेजने का फैसला किया है, तो अमेरिका को ये डर लगना शुरू हो गया कि जिस तरह चाइना अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को अर्थ पे चैलेंज कर रहा है, आने में चाइना इस अमेरिकी ग्लोबल ऑर्डर को जो है ये मून पे यानी चांद पे भी चैलेंज करेगा। और अगर अमेरिका ने आने वाले वक्त में अपने बेसिस ना बनाए चांद पे, तो चाइना बहुत सारा इलाका चांद का कैप्चर कर लेगा, वहां पे मिलिट्री बेसिस बना लेगा और अमेरिकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने वहां पे एक्सप्लोरेशन करनी है या रेयर अर्थ मिनरल्स पे काम करना है, वो काम नहीं कर सकेंगे और चाइना जो है वो इस गेम में आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ रशिया भी जो है वो चाइना के साथ होगा, तो फिर अमेरिका मुश्किल होगा। और आपको पता है चांद पे जो है वो जिस तरह हम दुनिया में सांस लेते हैं वो वाला मामला चांद पे नहीं है। चांद पे ऑक्सीजन नहीं है, चांद पे ग्रेविटी नहीं है। तो बात ये कि चांद पे मामला डिफरेंट हैं, मून पे मामला बहुत डिफरेंट है, अर्थ पे मामला बहुत आसान है। तो इस वजह से अमेरिका पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में डोमिनेट करे और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में आगे लेकर जाने की कोशिश करे। एंड दैट्स अ बेसिक रीज़न वाई डोनाल्ड ट्रंप साहब और नासा के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 2035 तक अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना ले, जिसके बाद अमेरिका को और ज़्यादा एडवांटेज होगा इस गेम में और चाइना और जो रशिया है वो इस गेम में अमेरिका से जो है वो पीछे रह जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट इतना एस्पेक्ट क्यों है, अमेरिका न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पर बनाना क्यों चाहता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने यही भी कहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चांद पे खतरे वाली बात भी है। आने वाले वक्त में मामला चांद पे बिगड़ सकते हैं, कोई धमाका भी हो सकता है जिससे चांद पर नुकसान हो सकता है। अब बात यह है कि अमेरिका न्यूक्लियर रिएक्टर चांद पे इसलिए बना रहा है क्योंकि अमेरिका ने का ये मानना है कि 2027 तक 2027 तक यानी 2 साल बाद अमेरिका जो है वो अपने कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो है यानी कुछ जो खिलाबाज जो है जो कि खिला में जाके कदम रखते हैं और काम करते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका जो है वो चांद पर भेजेगा। अब चांद पर जब अमेरिका एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा तो उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। एनर्जी मीन्स कि उनको लाइट की ज़रूरत होगी, उनको अपनी जो मशीन्स होंगी, जो उनके रोबोट्स होंगे, उनको चार्ज करने की ज़रूरत होगी। फिर उसके अलावा उनके पास जो टॉर्चेज होंगी उसकी ज़रूरत होगी। फिर जो पानी बनता है वो जो
अमेरिकन पानी बनाएंगे जिस मशीन के साथ, ऑब्वियसली उसको भी एनर्जी की जरूरत होगी, जिससे वो खाना बनाएंगी, खाना गर्म करेंगे, उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होगी। तो इस सारे मामले को जो है वो एक चीज कवर करेगी, वो होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो होगा, जो वो एनर्जी क्रिएट करेगा, उससे अमेरिका की जो सारी नीड्स हैं, ये सारी नीड्स भी पूरी होंगी, प्लस अमेरिका का जो एक लूनर शिप है, जो कि लूनर शिप कह लें या लूनर स्पेस बेस कह लें, जो कि चांद के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको भी जो है वो एनर्जी मिलेगी, और उसके साथ 24/7 ये जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, इनका राब्ता जो है वो मुंतका नहीं होगा, और वो कम्युनिकेशन सिस्टम कर सकेंगे। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका बनाने जा रहा है, जो ये अभी नहीं बनाएगा, तकरीबन 8-9 साल इसको लग जाएंगे, क्योंकि अभी 2027 में तो सिर्फ ये एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और ये न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे बिल्ड करेंगे। क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जमीन से जो है वो चांद पे लेकर जाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके पुर्जे लेकर जाएंगे, उसकी मशीन लेकर जाएंगे, और वो रीअसेंबल करेंगे, उनको जोड़ेंगे, और फिर वो वर्किंग करना शुरू कर देगा। बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये चांद पे बन रहा है, जमीन पे नहीं बन रहा। तो बात यह है कि ये जो एस्ट्रोनॉट 2027 में अमेरिका के आर्टेमिस एकॉर्ड्स एक अमेरिका ने एक लॉन्च किया है, जिसमें कनाडा के भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं, अमेरिका के भी हैं, और भी कुछ मुल्कों के हैं। तो बात यह है कि सारे लोग जब ये जाएंगे, 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसमें से 3 अमेरिकी हैं गालिबन, और एक जो है वो खातून है, वो भी शायद अमेरिकन नहीं है, बट एनीवेज, तो ये 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो फर्स्ट अपने